जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान जाने से पहले एक आध व्लॉग डाल दूँ, लेकिन टाइम कम था। इतने ज़्यादा छोटे-छोटे काम थे जिन्हें जाने से पहले निपटाना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा निमट चुके हैं। जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएँगे। काम तो होते ही रहेंगे। अभी हम जा रहे हैं थोड़े से सैर सपाटे पे। काफ़ी ज़्यादा महीनों से यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल था। ना कहीं पे आना ना जाना, बस खाना, सोना, उठना, काम करने और फिर सो जाना। घर में रह रह के भी थक चुके हैं। जो ही हमें ये इनविटेशन आया तो बहुत जल्दी से तैयारी पकड़ी हमने। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों ने एक यूनियन बनाई हुई है जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि जो गैर मुल्की लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें। सिर्फ़ और सिर्फ घर में रहने से एक तो हम देसी लोगों में हेल्थ के इशू ज़्यादा होते हैं और दूसरा सोशल इशू भी आ जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट फ़ंड देती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखा जाए। आज का दिन ओपन एयर में फैमिली प्रोग्राम था। इस तरह से एक तो पेरेंट्स की एक दूसरे के साथ गैदरिंग हो जाती है और बच्चे भी आपस में मिल के मुख्तलिफ गेम्स खेल लेते हैं। ना सिर्फ गैदरिंग और गेम्स होती हैं बल्कि खाने की सर्विंग भी की जाती है। आज उन्होंने सबवे के सैंडविच और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स सर्व की थी। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम चले गए इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। हमने एक मशीन थी जो ऑर्डर की हुई थी, वो मेरी नहीं थी, किसी की थी। एक आंटी हैं जिन्होंने मुझे लेने के लिए बोला था। जिस दिन हमने ऑर्डर की थी उस दिन ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि आप आके ले जाना। हस्बैंड ने अपने ही नाम पे ऑर्डर की हुई थी। अभी वो पिक करने गए हैं तो मैं आ गई थी मोबाइल्स वगैरह देखने। जब भी बाहर आते हैं कोई चीज़ ना भी लेनी हो तो देखते ज़रूर हैं कि आजकल मार्केट में क्या इन है, क्या न्यू आया है। इतनी देर बाद शॉप्स पे आना हुआ है। जब आते भी थे तो बहुत ज़्यादा कम लोग होते थे। हर चीज़ ऐसे सुनसान सी लगती थी। अब अल्लाह का शुक्र है गहमा गहमी शुरू हुई है, लोगों के चेहरे नज़र आने लगे हैं। यहाँ की तकरीबन हाफ़ पॉपुलेशन को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो चुकी हैं। ये देखें आजकल चूँकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी जा रही है तो बहुत ज़्यादा लोगों ने एसी ऑर्डर किए हुए हैं। इस तरह के 2 एसी हमारे बच्चों के अपने अपने कमरे में मौजूद हैं। हम अपने कमरे में पंखा यूज़ कर लेते हैं। ये पिक पॉइंट है, अगर हम ऑनलाइन किसी चीज़ का ऑर्डर दे दें तो यहाँ से बस चीज़ लेके निकल जाना होता है। मैंने एक छोटी चीज़ बाई करनी थी, हस्बैंड दूसरी साइड पे थे। बैंक कार्ड मेरा गाड़ी में रह गया था, कोर्ट के अंदर मौजूद था, उसे लेने आई हूँ। ये है जी वो मशीन जो हेयर रिमूवल लेज़र वाली है। आंटी को चाहिए थी तो वैसे ही हम बात कर रहे थे, वो कहती हैं मुझे ले देना, तो उनके लिए हमने ले ली। बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस पे लगी हुई थी। ये ब्राउन की सिल्क एक्सपर्ट प्रो 5 IPL है। ये तकरीबन हाफ़ प्राइस पे लगी हुई थी। यूँ ही मेरी नज़र से गुज़री तो मैंने आंटी से बात की, वो कहने लगी मुझे ले देना, क्योंकि ये इतनी अच्छी प्राइस पे थी। मेरा दिल चाहा अपने लिए ले लूँ लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। मेरे पास जो ब्रांड है वो फ़िलिप्स का है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मुझे लिए हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं। बहुत कम मैंने यूज़ किया, जितनी भी यूज़ किया यकीन करें कि इसका 100% रिज़ल्ट रहा। ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये इसका इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए हैं। जितने इफ़ेक्ट के साथ इस्तेमाल करना चाहें उस नंबर को प्रेस कर देते हैं। यहाँ पीछे लाइट सी ऑन होती है। जब मशीन स्किन के साथ अच्छी तरह से लगे तो फिर इसके ऊपर रेडी टू गो के लिए पीछे वाली लाइट ऑन हो जाती है। इस बटन को क्लिक करके प्रेस कर दें तो फिर वो वर्क करना शुरू कर देती है। ये साथ में इसका चार्जर है। इसका जो न्यू मॉडल है वो ऑटोमेटिक चार्जिंग वाला है, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं थी लगी क्योंकि उसका वेट इससे थोड़ा ज़्यादा था। इसलिए फिर मैंने न्यू से एक पुराने वाला मॉडल बाय किया। यहाँ पे हम ग्रोसरी वाली शॉप में आए थे। मेरे हस्बैंड को अपनी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो अपनी चीज़ें देखने चले गए और मैं अपने डिपार्टमेंट में आ गई। ये जो फूलों वाला हिस्सा है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिल यही चाहता है कि सारे के सारे बाय करके घर ले जाऊँ। गर्मियों में मैं फूल थोड़े कम खरीदती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से गार्डन में उगे होते हैं, फ्रंट साइड पे भी होते हैं और बैकयार्ड पे भी। घर आके देखे माशाल्लाह से मैंने कितना अच्छा कारनामा किया है। ये मैंने किया नहीं, असल में मुझसे हो गया है। यकीन जाने मैं खुद शॉक थी कि मुझसे इतनी ज़्यादा अच्छी ये सवैयाँ कैसे बन गई। और ये सवैयाँ फ़लूदे की सवैयाँ हैं, साथ में ये मैंने रबड़ी बनाई है।
रबड़ी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, ये माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। इसी के साथ जो फ़लूदे में सीरा जाता है वो मैंने बना लिया, बहुत थोड़ा-सा बनाया था, 3 टेबलस्पून चीनी का ये मैंने बनाया है। ये देखिए माशाल्लाह से फ़लूदा बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। जिस तरह का मैं बनाना चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया इसका। ऐसा फ़लूदा हम बचपन में खाया करते थे। आजकल जो फ़लूदा मिलता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसमें आइसक्रीम और रूह अफ़ज़ा और पता नहीं क्या-क्या जेली वगैरह डालते हैं, वो मुझे इतना बुरा लगता है, मेरा ऐसे दिल ख़राब हो जाता है। ये है असल फ़लूदा और इस तरह का फ़लूदा हमारे सिटी गुजरात में हाफ़िज़ वालों के पास हुआ करता था। बचपन में हाफ़िज़ वालों का फ़लूदा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। अब तो ज़िंदगी गुज़र गई कि उसे खाने का मौका ही नहीं मिला। ये इसीलिए मैंने घर में बनाया कि उनकी याद ताज़ा कर सकूं। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि उनकी शॉप अब है भी या नहीं। ये माशाल्लाह से मुझसे इतना अच्छा बन गया था, मेरा खुद का शॉप खोलने का दिल कर रहा था। इंशाल्लाह पाकिस्तान से आके मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। है जो पाकिस्तान में रहते हैं वो तो इस तरह का फ़लूदा खाते रहते हैं। वहाँ पे कौन घर में इतनी मेहनत करता है, बस बाज़ार से मंगवाते हैं और खा लेते हैं। ये हम ही बदनसीब हैं जो बाहर रहते हैं, तो फिर खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। मैं तो फ़लूदा खा के ऐसे हो गई थी जैसे यकीन करें कि पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ गई हूँ। मेरी पेट पूजा तो हो चुकी थी लेकिन बच्चे भूखे थे और उनके लिए ये मैंने कीमा मटर आलू का सालन बना लिया था। मैंने तो अच्छी तरह से रज के फ़लूदा खाया, 2-3 पता नहीं कितनी प्लेटें थोड़ा-थोड़ा डालती जाती थी और खाती जाती। घर में बाकी किसी ने चखना भी नहीं था, इसीलिए मैंने खुद खाया, किसी को ज़रा भी ऑफ़र नहीं की। अगर मैं उन्हें पूछती तो फिर उन्होंने कहना था ये क्या ऊपर जुएँ सी डाली हुई हैं, तो मलंगा किसी को भी पसंद नहीं। इससे पहले कि वो बुड़-बुड़ करके उल्टी-सीधी बातें करते और मेरा मज़ा ख़राब करते, मैंने किसी को पूछा भी नहीं, खुद ही खाती रही। खाना खाने के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे चले गए और यहाँ पे ये सरसों का खेत था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वीडियो में शायद ये उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जिस तरह के लाइव था। हरे भरे और पीले से लहलहाते खेत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वैसे तो गर्मी थी, तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं, सूरज भी डूबने वाला है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा अच्छा असर दे रही थी। ये एक व्यू पॉइंट है, हम बेंच पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी आके इन लहलहाते खेतों को देख सकता है। वैसे देखने में तो ये पीले पीले से बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन सूरज की शायद रोशनी इस तरह से पड़ रही है कि वीडियो में उस तरह नहीं आए। थोड़ी देर वहाँ पे टाइम गुजारने के बाद हम वापस आ गए थे। ये रात के 11:30 का टाइम हो रहा है और आसमान की रोशनी देखें अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तो ये हैं वो वीडियो क्लिप्स जो दिखाने के लिए मैंने आपको भरे हुए थे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने जो जो सालन बनाए हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए पाकिस्तान जाना है तो पीछे से खाने का मसला हो जाता। यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा हलाल फूड नहीं मिलता, जो मिलता है वो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता जैसे नॉर्मल हमारे घर के खाने होते हैं। वो तो मेरे बच्चों को बाहर से पसंद ही नहीं आते। इसलिए मैंने काफ़ी कोशिश की कि जितना हो सकता है वो बना के रख जाऊँ, बाकी के दिन वो इधर उधर करके खा लेंगे। अभी देखिए रात के पौने 11 बज रहे हैं और मैं पास्ता के लिए कीमा तैयार कर रही थी। कीमा जब ठंडा हो गया तो मैंने इनका एक जितना वेट किया और उसके बाद इसे ज़िप लॉक बैग में डाला। ये कीमा थोड़ा सा ड्राई है, इस वजह से मैंने इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाला है। बकाया जो शोरबे वाली चीज़ें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा मैं डिब्बे में डाल के रखूँगी। और ये मैंने मुट्ठी कबाब के लिए कबाब बनाए हैं। ये भी मैंने माशाल्लाह से इकट्ठे ही बना लिए थे और मसाला तैयार करके उसके अंदर कच्चे ही कबाब मैं ऐड करती हूँ। वैसे तो हमारा खाना काफ़ी थोड़ा सा होता है, मैं तकरीबन एक ही दिन का खाना बनाती हूँ, लेकिन इन खानों को मैंने इस तरह से किया था कि जो खाना हमने बनाना होता था उसके अलावा 2 या 3 दिन का खाना मैं मज़ीद बनाती। जैसे ये कबाब मैंने बनाए हैं तो वैसे तो मैं एक दिन के लिए कबाब बनाती हूँ, लेकिन ये कबाब माशाल्लाह से 3 दिन के लिए मैंने 3 डिब्बों में डाल के रख दिए हैं। प्याज़ों को लाइट ब्राउन करके उसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल के बाकी जो नॉर्मल हांडी के मसाले होते हैं वो डाले और फिर कबाब डाल के उनको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। ये कबाब माशाल्लाह से दम में ही पक जाते हैं। चूल्हा मैंने बहुत ज़्यादा हल्का कर दिया था, ऊपर ढक्कन दे दिया। कबाब जब अच्छी तरह से गल गए, मसाला भुन गया तो ऑयल ऊपर आ गया। नेक्स्ट डे के लिए मैंने काले चने जो ब्राउन चने भी कहलाते हैं वो बनाने लगी हूँ।
तो ये भी मैंने 3 दिन के लिए बना लिए, एक उसी दिन खा लिए और 2 डिब्बों में डाल के रख दिए। मसाला बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से प्रेशर दे लिया। जब नरम हो गए तो फिर ग्राइंड कर लिया और अब रात को जो चने भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले गला के अगर इन्हें ग्राइंड कर लें तो फिर चनों का पेस्ट बहुत स्मूथ सा बनता है। ये शोरबा मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं खाते और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बस दरमियाना सा होता है। मसाले में चने डाल के मैंने उन्हें प्रेशर दे लिया और फिर बड़े देगचे में डाल दिया था। अब इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाए तो इसके अंदर पानी ऐड करके शोरबा तैयार कर लेना है। मैंने सारे वो सालन बनाए हैं, एक तो जो मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं और दूसरा जो चावलों के साथ खाए जा सकते हैं या फिर पास्ता के साथ या स्पगेटी या फिर इसके अलावा नान वगैरह के लिए। एक दिन मैंने बटर चिकन बनाया। चिकन के फ़िले को छोटा छोटा सा काटा, फिर उनको मैरिनेट किया और ओवन में ग्रिल कर लिया। बटर चिकन का मसाला तैयार करके सारा चिकन उसमें ऐड करके पकने के लिए रख दिया। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि जो मैं बटर चिकन घर में बनाती हूँ वो मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कभी कभार तो जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाएं या फिर किसी ढाबे वगैरह पे तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं मम्मा जो आप बनाती हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जी माशाल्लाह से ये बना लिया था मैंने मटन का शोरबा। शोरबा भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इन सब के लिए इजी होगा कि जो चावल के साथ चीज़ खाई जा सके उसके लिए चावल बॉईल करेंगे और फिर खा लेंगे। जो मैं स्पगेटी और पास्ता वगैरह के लिए कीमा बनाऊंगी उसमें पास्ता या स्पगेटी बॉईल करके डालेंगे और वो भी उनके लिए खाना इजी होगा। इतने सारे दिन बाहर से खाना एक तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और दूसरा बाहर की चीज़ें खा खा के बंदा अक थक भी जाता है। इसलिए मेरी कोशिश थी कि जो खाने मेरे बच्चे घर में खाते हैं वो जितने भी मुझसे हो सके मैं बना के रख जाऊं, बाकी जब उनका खुद से दिल चाहे वो बाहर से भी खा लें। और जी अल्हम्दुलिल्लाह से कोफ्ते और पालक बनाने में भी मैं कामयाब हो गई। ये भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बनाई थी। फ़र्स्ट टाइम मैं इतनी ज़्यादा पालक बना रही हूँ। कोफ्ते भी मैंने इकट्ठे ही बना के रख लिए। कुछ तो मैंने पालक के अंदर ऐड कर लिए थे और कुछ का अभी ये जो सालन बनाया है ये है सफ़ेद चने। कोफ्ते और चने मेरे बच्चे नान के साथ खा लेंगे। नान मैंने अभी तैयार करने हैं, बस कोशिश कर रही हूँ कि जब भी टाइम मिले नान भी बना के फ्रीज़ कर लूँ। यहाँ से नान मिल जाते हैं, एक तो जो तंदूर से नान मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, उनको फ्रीज़ करें तो अजीब से हो जाते हैं, अकड़ से जाते हैं। और जो एक और शॉप से मिलते हैं वो मिठाई वाली शॉप है, तो उनके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं बच्चों को वो नान खिलाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैं घर में जो नान बनाती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड ने नान नहीं था खाना, वो कह रहे थे मुझे ब्रेड के साथ चने और कोफ्ते दे दो, तो इसलिए फिर मैंने उन्हें वो दे दिए। जी तो ये माशाल्लाह से मैंने कबाब बना लिए हैं। इनको बच्चे सैंडविच ब्रेड वगैरह में रख के खा लेते हैं, साथ में फ्राई ओनियन या केचप ले लेते हैं। ये टाइम देखें रात के 3:30 हो रहे हैं और बाहर की रोशनी से आप ये ना समझे कि ये दिन के 3:30 है, ये सुबह के यानी रात के 3:30 है और मैं अभी तक जाग रही थी। जब काम निपटाना हो फिर तो ऐसे ही रातें लगती हैं। मेरे बहुत ज़्यादा दिन ऐसे ही गुजरे हैं कि मैं रात को काफ़ी लेट तक काम करती थी। जब हम खाना वगैरह खा लेते थे फिर मैं थोड़ा सा सो जाती और दोबारा से काम शुरू कर देती। बस जी यहीं तक थी आज की वीडियो, इजाज़त चाहती हूँ।